नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि 2024 में अगर न्यू स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाइएगा, बनाने के लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, कैसे चलाना है, वो इससे संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं कि 2024 में आप न्यू स्वयं सहायता समूह का गठन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब जैसे कि क्या होता है कि कहीं स्वयं सहायता समूह चलता है और वहीं आसपास के महिलाएं जो होती है 10 से 12 महिलाएं होती हैं, उनको भी स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए इच्छित होती हैं। मतलब उनको इच्छा होता है कि हम जुड़े, क्योंकि उनको हर चीज़ में जाते, जैसे बच्चे को एडमिशन भी करवाने जाते हैं या कंप्यूटराइज वाला में करवाने जाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में करवाने जाते हैं, तो वहाँ पूछता है कि आप स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं कि नहीं। चाहे अगर कंप्यूटर का सरकारी तरफ से आपको कोर्स करना है तो वहाँ पूछेगा कि आप जीविका में जुड़े हैं कि नहीं। जैसे राशन भी बनवाने जाते हैं, उसमें भी पूछेगा जीविका में आप जुड़े हैं कि नहीं। अगर जुड़े हैं तो आपको राशन कार्ड, जुड़े हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, नहीं जुड़े हैं तो फिर थोड़ा परेशानी होता है, फिर आपको जुड़ना पड़ेगा। चाहे गैस लेने जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का अगर करने जाते हैं तो उसमें आपको स्वयं सहायता समूह खोजता है कि आप जुड़े हैं कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह से में जुड़ने के लिए मेंबर जो नहीं भी चाहती हैं उनको भी जुड़ना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले है कि हर सरकार को जो हर नज़र है वो स्वयं सहायता समूह पर ही नज़र है। और स्वयं सहायता समूह में वैसे ही महिला जुड़ती हैं जिनको कोई साधन नहीं है। अगर साधन भी है तो वो उनके पास उतना पैसा नहीं है जो अपना से बिजनेस खड़ा करके अपना बिजनेस चलाए, अच्छे से अपना जीवन यापन करे। तो इसलिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। तो क्या होता है कि वो चाहती हैं कि चलिए हमको अपना स्वयं सहायता समूह अच्छे तरीके से चलाना है। तो उसके लिए जो महिलाएं जागरूक होती हैं 10 से 15 महिलाएं, तो उनको कैसे समूह बनाना है वो हम आपको प्रक्रिया बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक ही ग्राम, मतलब एक ही गांव में 10 से 15 महिलाएं होनी चाहिए। ऐसे स्वयं सहायता समूह में 10 से 12 महिला जोड़ते हैं तो समूह बहुत अच्छा से चलेगा, क्योंकि जो लोन आता है वो लेन देन करने में आसानी हो और सभी को अच्छे तरीक़ा से पैसा मतलब ज़्यादा हो। तो 10 से 15 महिलाएं जोड़ना है, लेकिन वो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं पर निर्भर करता है कि हमको अपने समूह में कितना मेंबर रखना है। उसके लिए स्वयं सहायता समूह के महिलाएं ही स्वतंत्र होती है। अब है कि न्यू समूह हमको बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले क्या होता है कि 10 से 15 महिलाएं जो रहेंगी या 10 से 12 महिलाएं रहेंगी, वो सबसे पहले समूह का रूल जानेंगी, नियम जानेंगी कि क्या है नियम। उसमें उनको अगर इच्छा होगा कि नहीं हमको इस नियम के तहत हम उस बात से सहमत है, तब उनको समूह में रखा जाएगा। नहीं सहमत है तो नहीं रखा जाएगा। जितना भी समूह का जो लेन देन होता है, बैंक में आना जाना करना होता है, उस सारी बातें उनको बताया जाता है। ग्राम संगठन में जाना होता है तो वो भी जानकारी, सारी बातें दिया जाता है। बैंक का लोन से संबंधित हर तरह का जो भी है वो टोटली जानकारी उनको दिया जाता है। बाद में ये ना बोले मेंबर कि हमको आप समूह जिस समय बनाए हमको उस समय बताए नहीं। अगर बताते तो उसी समय हम नहीं जुड़ते।
तो इसीलिए समूह में मेंबर को जुड़ने से समूह को फ़ायदा है। तो सबसे पहले उसी समय बता देने में ही बेहतर है कि बाद में कोई मेंबर सवालिया निशान खड़ा नहीं करे कि हमको जुड़ना नहीं था लेकिन आप लोग हमको बताए नहीं। तो चलिए, अब मेंबर सबसे पहले जब तक जागरूक नहीं हो, जब तक जुड़ना खुद नहीं चाहे, तब तक उनको जोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर मोबिलाइज करके जोड़ लेते हैं तो और बेहतर है। तो चलिए 10 से 12 महिला या 15 महिला अगर है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक ही ग्राम की होनी चाहिए और समूह से जुड़ने के लिए इच्छुक होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए कि उनका वहाँ अपना प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो, किसी भी तरह की, लेकिन ज़्यादा आधार कार्ड मान्य है। अगर कोई महिला ऐसा नहीं, किसी का नहीं बना रहता है तो वो सरपंच से भी बनवा के दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बैंक में CCL के टाइम में आपका आधार कार्ड खोजेगा ही, तो आधार कार्ड मस्ट है। तो सभी का 4 आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेंगे, क्योंकि आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी अधिकतर ज़रूरत पड़ता है, और चारों पर सिग्नेचर करवा लेंगे और 4 फ़ोटो लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि वो स्वयं सहायता समूह चलाने के लिए उनको अगर ब्लॉक लेवल पर रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर मिलता है तो उनको ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं मिलता है तो वो जो 10 से 12 महिलाएं रहेंगी वो अपना पैसा इकट्ठा करेंगी और समूह के लिए कार्यवाही रजिस्टर खरीदेंगी। उसके बाद इंक पैड खरीदेंगी, कलम खरीदेंगी, फीट खरीदेंगी, जो भी लेखा जोखा से संबंधित सामग्री है वो स्वयं सहायता समूह के सभी महिलाओं को मिलकर पैसा मतलब इकट्ठा करना होता है, उस पैसे से खरीदारी होता है। तो अपना समूह को चलाने के लिए अपना रजिस्टर वगैरह ख़रीद लेना होता है। उसके बाद जब सारी रजिस्टर वगैरह ख़रीद लिए, आप टोटली सामग्री खरीद लिए, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले समूह का गठन होता है। तो उसमें जिस दिन गठन किए तो उस दिन होता है कि आज दिनांक कितना को इस पंचायत में सभी बच्चे बुजुर्ग रहे और स्वयं सहायता समूह के बारे में उनको अच्छे से विस्तार से बताया गया और वो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम स्वयं सहायता समूह को अच्छे ढंग से चलाएंगे और इस समूह का नाम हम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से 3 पदाधिकारी का चयन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी का चयन किया गया है। इस पद पे इस दीदी को, इस पद पे इस दीदी को, इस पद पे इस दीदी को चयन किया गया है और इनको M1, M2, M4, M3, M4 का भी ट्रेनिंग मिल चुका है। उसके बाद क्या होगा कि जब लीडर चयन हो गया, उसके बाद मेंबर का उसी पे टोटली डाटा देना है, क्रम लिखना है, मेंबर का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर उसके बाद उसका पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद आधार कार्ड लिखना है, उसके बाद हस्ताक्षर लिखना है। उस पर टोटली जो होगा गठन तिथि में ही पूरा मेंबर का टोटली डाटा उस पर लिख देना है, ताकि जब भी कुछ खोजा जाए कि हमको मेंबर का क्या है पूरा डाटा दीजिए, तो आप गठन तिथि से भी आप BPIU को सबमिट कर सकते हैं। तो वो हो गया, उस पर टोटली डाटा लिख दीजिए। उसके बाद मोहर मारकर तीनों लीडर का हस्ताक्षर करवाइए। उसके बाद नियमावली, जो समूह का जो नियम कानून है वो नियमावली लिखाएगा। उसमें अध्यक्ष का क्या कार्य है, सचिव का क्या कार्य है, कोषाध्यक्ष का क्या कार्य है, सदस्य का क्या कार्य है, समूह के प्रति उनको क्या करना है नहीं करना है, टोटली चीज़ उसमें लिखा जाता है। जब हर बात लिखा जाता है तो वो मेंबर को पढ़ के सुनाया जाता है, ताकि सभी मेंबर को जानकारी रहे कि हमको कैसे कैसे करना है। अब हो गया कि नियमावली लिखा गया, तो अब क्या करना है कि अब दिन तय करना है, दिन तय करना है, समय तय करना है कि हमको किस दिन को समूह का बैठक करवाना है, कितने बजे समूह का बैठक करवाना है, फिर समूह में कितना राशि जमा करना है। तो 10 से 50 रुपए तक स्वयं सहायता समूह में बचत राशि जमा कर सकते हैं। तो वो बताया जाता है कि
10 या 10, 20, 30, 40, 50 जो रखना है आप लोग अपना स्वेच्छा से रख सकते हैं, लेकिन जब भी मेंबर जमा करेंगी तो सब एक बराबर ही जमा करेंगे, कोई आगे पीछे नहीं करेंगे। तो अगर 10 का, 20 का, 30 का, 40 का जो आप बचत करना चाहते हैं वो उसमें लिखा जाता है, मेटाइज हो जाता है कि आज दिनांक इतना से इसमें 10 रुपये के हिसाब से या 20 रुपये के हिसाब से प्रति समूह के इस समूह के सदस्य हर साप्ताहिक इतना पैसा जमा करेंगे। वो चीज़ हो गया। उसके बाद हो गया कि आप अपना दिन उस पर लिखा जाएगा कि दिनांक सोमवार को या बुधवार को या शनिवार को सभी दीदी की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक इतने तारीख को समूह का बैठक किया जाएगा हर साप्ताहिक। वो हो गया। उसके बाद समय तय करना है कि दिनांक बुधवार को 10 बजे या 12 बजे या 1 बजे जो समूह के मेंबर को इच्छा है उस टाइम में उसमें टाइम लिखेंगे, टाइम सर लिख देंगे कि इतना बजे स्वयं सहायता समूह की बैठक होगा। वो हो गया। अब जो टाइम लिखाया उस टाइम पे जो जीविका मित्र है वो सीएम दीदी बैठक करवाने जाएंगे। और क्या होगा कि समूह का बैठक हर साप्ताहिक चलाएंगे और साप्ताहिक चलाते चलाते 3 माह जैसे ही समूह क्या हो जाएगा तो समूह को बचत खाता खुलवाना चालू करेंगे, क्योंकि समूह में लेन देन शुरू हो गया है। तो समूह में अब बेनिफिट कैसे हो, समूह का जो जितना तरह का पैसा मतलब जमा होता है बचत, वो अगर मेंबर को लेन देन से ज़्यादा अगर बच भी रहा है तो वो अपना स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में भी जमा कर सकती हैं और जब मर्जी होगा तो निकाल भी सकती हैं। तो क्या होगा कि 3 महीने बाद आप स्वयं सहायता समूह का खाता खुलवाने के लिए आवेदन आप अगर ग्राम संगठन बना है तो ग्राम संगठन को दीजिएगा, नहीं बना है तो आप CLF को दीजिएगा। अगर नहीं CLF भी बना है तो आप जो आपके फील्ड में सामुदायिक समन्वयक होंगे, CC महोदय या CC दीदी होंगी उनको दीजिएगा, CF होगी CF को दीजिएगा, या अगर एरिया कोऑर्डिनेटर है तो एरिया कोऑर्डिनेटर को दीजिएगा। तो वो आप बचत खाता खुलवाने के लिए दीजिएगा। तो वो ब्लॉक से क्या होगा कि BPM महोदय का हस्ताक्षर करवा के बैंक में सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसके बाद आपका खाता खुल जाएगा। जैसे ही खाता खुल गया तो आपके समूह में क्या होगा कि RF के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद RF फंड मंगवा लीजिए। उसके बाद होगा कि 6 महीना तक आप बैठक अच्छे से जब करना शुरू कर दिए और लेन देन भी करना चालू कर दिए तो आपको बैंक के द्वारा आप CCL ऋण, फर्स्ट ऋण के लिए आप डिमांड कर सकते हैं और फर्स्ट ऋण का डिमांड कर लीजिए और ऋण लेकर आपस में लेन देन कीजिए और समूह को अच्छे तरीके से चलाइए। तो 2024 में बनाने का आपका यही नियम है। तो हम इतना ही पर वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।